हेलो स्टूडेंट, पूर्व वीडियोज के अंदर अपन लीनियर इक्वेशन के अंदर एक मेथड ग्राफ मेथड पढ़ रहे थे। अर्थात ग्राफ की सहायता से, आलेख की सहायता से रैखिक समीकरणों का हल ज्ञात करना। लेकिन ये सीखने के पश्चात अपन एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। तो आपकी बुक्स के अंदर एक्सरसाइज नंबर 4.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि प्रकृति से संबंधित है, अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरणों की प्रकृति आपको लिखाई थी। तीन प्रकार की प्रकृति होती है और ये तीनों प्रकार की प्रकृति उसके गुणांकों के अनुपात की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बुक्स में लिखा हुआ है कि a1/a2, b1/b2 तथा c1/c2 अनुपातों की सहायता से ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है अथवा असंगत। तो आपको सबसे पहले प्रकृति में जब भी अनुपात ज्ञात करोगे आप गुणांकों के, तो सबसे पहले ये मानक रूप प्राप्त करना पड़ेगा। रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप ये होता है, और जब ये मानक रूप होता है तो इस रूप में पहले युग्म को प्राप्त करें। क्या दिया हुआ युग्म उस रूप में है? नहीं है ना, क्योंकि RHS में 0 नहीं है। तो पक्षांतर के द्वारा पहले इस रूप में लाओ और a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान प्राप्त करो। तो पक्षांतर कीजिए 2x माइनस 3y, 8 को जब इधर लाएंगे तो -8 = 0। ये पहला समीकरण हो गया। समीकरण युग्म का दूसरा, इसे भी पक्षांतरण करके लिखो, -6y - 9 = 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो। और दोनों समीकरणों में आप देखिए, पहले समीकरण में x का गुणांक a1, y का गुणांक b1, अचर गुणांक c1, a2 का मान x का गुणांक, b2 का मान y का गुणांक, c2 में इस दूसरे समीकरण में अचर गुणांक। तो यहाँ पर ये मान आएंगे। तो सबसे पहले पहला अनुपात निकालते हैं अपन, a1/a2। a1 का मान देखो कितना है आपके पास, 2। a2 का मान कितना है, 4। केवल गुणांक रखना है, चर को नहीं रखना है। इक्वल हल करने पर 1/2 आया। अब अपन निकालते हैं b1/b2। b1 का मान बोलो कितना है, -3। b2 का मान कितना है, -6। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3/6 मीन्स 1/2 ही है। अर्थात दोनों वैल्यू बराबर है, दोनों अनुपात बराबर आ रहे हैं। तो तीसरा अनुपात निकालना है, और यदि दोनों बराबर नहीं आए तो तीसरा अनुपात c1/c2 नहीं निकालना है। अब इसमें निकालना पड़ेगा c1/c2। तो c1/c2 भी ज्ञात करते हैं। ये -8, ये -9, माइनस से माइनस कट गया, 8/9, ये इसके बराबर नहीं है। तो अपन इसको ये लिख सकते हैं कि a1/a2 ये तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन इनके बराबर नहीं है c1/c2। और ये कंडीशन किसमें लगती थी? प्रकृति वाले सूत्र में। देखो, प्रकृति वाले सूत्र में जब इस प्रकार से अनुपात हो तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता। ग्राफ में रेखा समांतर होती हैं, संगत असंगतता में असंगत। तो अपन को संगत असंगत पूछा है, इसलिए इसका उत्तर अपन दे सकते हैं असंगत। ये समीकरण निकाय असंगत है, यही आपका उत्तर होगा। इसी प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, ये भी मानक रूप में नहीं है। तो पहले मानक रूप प्राप्त करो, x + 2y - 8 = 0। ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण मानक रूप में लिखेंगे तो 2x + 3y - 12 = 0। इक्वेशन नंबर
A1 का मान ये है 4/3, A2 का मान 2 है, B1 का मान 2 है, B2 का मान 3 है, C1 माइनस 8, C2 माइनस 12। तो यहां भी अपन को वही अनुपात ज्ञात करने हैं। ये अनुपात ज्ञात करें 4/3/2। इसे हल करेंगे तो ऊपर की संख्या भिन्न है, तो ऊपर का हाफ नीचे आके गुणा हो जाएगा, अर्थात 4/6 और 4/6 भी 2/3 आएगा, 2 से कट गया। इसी तरह से B1/B2 ज्ञात करते हैं, तो B1 का मान 2 है, चिन्ह सही रखना, B2 + 3, अगर दोनों मान बराबर हैं तो फिर C1/C2 भी ज्ञात करते हैं। C1 -8 है, C2 कितना है -12, माइनस से माइनस कट गया और 4 से दोनों संख्या कट जाएंगी, 8 और 12, तो हमें प्राप्त होगा 2/3, अर्थात तीनों के तीनों मान बराबर है। तो आप ये लिख सकते हैं, इसलिए A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। अब ये वाले शब्द प्रकृति के सूत्र में देखो, तीसरे नंबर पे लिखी हुई है कि जब ये अनुपात इस तरह से बराबर हो तो समीकरण निकाय के अनंत हल होते हैं। रेखा आलेख में खींचे तो संपाती होती है, अर्थात एक रेखा, और संगत असंगतता को देखें तो ऐसे समीकरण निकाय भी संगत होते हैं या आंशिक संगत होते हैं। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं संगत, क्योंकि यहाँ अपन को संगत असंगतता पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा संगत। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि ये दिया हुआ है समीकरण युग्म, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसे ग्राफ विधि से हल करें तथा हल की प्रकृति ज्ञात करें। तो आप सबसे पहले ग्राफ विधि से हल करेंगे, तो ग्राफ विधि से हल करने के लिए आपको ग्राफीय रूपांतरण करना पड़ेगा रूप में। तो ग्राफ रूप में करेंगे तो x के सापेक्ष पक्षांतरण तो आपको करना ही है, 3 - y, जैसा कि पूर्व एग्जांपल्स में अपन पढ़े थे। इसको भी 3x बराबर पक्षांतरण करें तो 2y प्लस का हो जाएगा 4b प्लस। अब इसके पश्चात अपन सारणी बनाएंगे जिसमें 3 मान लेते हैं, और 3 मान लेंगे तो x एंड y का मान 0 रखने पर ये 3 आएगा, y का मान 1 रखेंगे तो x का मान 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 1 आएगा। तो इस प्रकार से सारणी बन गई। इसमें भी आप 3 मान लेकर के सारणी बनाई पूर्व वीडियो के अनुसार। तो यहाँ पर अपन देखें y का मान 0 रखने पर वैल्यू प्राप्त नहीं होगी, y का मान 1 रखेंगे तो ये होगा 6, और 6 में 3 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 2। फिर इसके बाद में अपन देखें तो y का मान 2 पर प्राप्त नहीं होगा, 3 पर भी प्राप्त नहीं होगा, 4 पे अपने पास वैल्यू आएगी। जब y का मान 4 रखेंगे, 8 4 12, 12 में 3 का भाग देंगे तो अपने पास 4 ही आएगा। फिर इसके बाद में अपन वैल्यू निकालें तो 5 पे नहीं आएगी, 6 पे नहीं आएगी, तो आप माइनस पे मान रख सकते हैं। तो माइनस यदि अपन यहाँ पर माइनस कितना रखेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी, -1 रखते हैं तो 2 रहेगा, 2 में 3 का भाग नहीं आता, -2 रखेंगे तो ये 0 आएगा, अर्थात -2 पर इसका मान 0। तो इस प्रकार से अपन सारणी बना लेंगे। ये कॉपी का कार्य है। निर्देशांक आपको नीचे लिखने हैं, निर्देशांक, और निर्देशांक लिखने के पश्चात आप ग्राफ में उचित पैमाना लेते हुए और इन बिंदुओं को दर्शाएं। निर्देशांक में पहले x का मान, फिर y का, बीच में कोमा, 2 1 इसके निर्देशांक ही होंगे, 0 -2। अब अपन यहाँ पर वैसे देख रहे हैं ग्राफ बनाएंगे, वैसे तो यहाँ पता चल गया अपन को
कि ये इस बिंदु पर एक दूसरे को रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे और रेखा प्रतिच्छेद करती हैं तो अद्वितीय हल होगा। तो ग्राफ से आपको प्रकृति बतानी है, तो ग्राफ की प्रकृति क्या आएगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ये अपन को लिखना है। लेकिन ग्राफ बनाने के बाद, अब ग्राफ बनाने के लिए तो आपको वही कार्य करना पड़ेगा। मोटी रेखाओं के ऊपर ग्राफ पेपर में आप एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज रेखा खींचे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहलाते हैं। इधर एक्स के मान धनात्मक, इधर ऋणात्मक, ऊपर वाई के मान धनात्मक, नीचे वाई के ऋणात्मक। अब अपन इन बिंदुओं को यहाँ पर प्लॉट करते हैं, दर्शाते हैं। 3 0, एक्स का मान 3, वाई का 0, तो ये बिंदु यहाँ पर आएगा। इसके निर्देशांक भी लिखते हैं अपन 0 3 0। ऊपर वाला x का मान 2 तो y का मान 1, तो ये बिंदु यहाँ पर आएगा 2 1। फिर तीसरा बिंदु है 1 पर 2, ये 1 है, 1 पर y का मान 2 है, तो ये बिंदु यहाँ पर आएगा 1 पे 2। तीनों बिंदु को मिलाकर हुई सीधी रेखा आप प्राप्त करें। ये आपकी सीधी रेखा आएगी, बिल्कुल स्केल से मिलाना। इसका समीकरण है x + y = 3। समीकरण भी लेते स्ट्रेट लाइन होगी। अब इसके पश्चात अपन दूसरे समीकरण युग्म के बिंदु 2 पर 3, 2 पर 3 ये बिंदु पुनः आ गया 2 पर 3, 2 पर 1। फिर 4 पे 4, ये 4 है, y का मान भी 4, तो ये बिंदु यहाँ पर आएगा 4 पे 4, x का मान 4, y का 4। फिर 0 पे -2, x का मान 0, y का मान -2, तो ये सारे मान ऋणात्मक हैं, तो ये -2 यहाँ पर होगा, 0 पे -2। अब ये हो गए आपके 3 बिंदु, 1 2 3, तीनों को मिलाते हुए सीधी रेखा खींचें, तो इस प्रकार से अपने पास यहाँ x बराबर 2, y बराबर 1, ये तो उत्तर प्राप्त हो रहा है। हल देखें, ये ग्राफ पेपर में कार्य करना है, ये आपको कॉपी के पेज में। अब कॉपी के पेज में प्रकृति लिखते हैं, हल की प्रकृति, हल की प्रकृति, और प्रकृति लिखें तो आप ये लिखेंगे ग्राफ से रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ये अपना उत्तर है। रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि दिए गए समीकरण युग्म में ग्राफ विधि से यानी आलेख विधि से हल करें तथा y अक्ष तथा इन समीकरण युग्म की रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें। तो पहले तो अपन ग्राफ विधि से हल करते हैं, और ग्राफ विधि से हल करते हैं तो आलेख की रूपांतरण करना पड़ेगा, यानी x के पद के सापेक्ष पक्षांतरण। तो x वाला पद ऐसे की ऐसे बराबर 20 की ऐसे की ऐसे -5 को इधर लाएंगे तो प्लस, ये पक्षांतरण हो गया x वाले पद के सापेक्ष। इसी तरह से x वाले पद के सापेक्ष इसका पक्षांतरण करेंगे, 5y को इधर लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर इसके पश्चात अपन सारणी बनाते हैं, यानी y के मान पूर्णांक पे आपको रखना है, ये रफ कार्य है, इधर रख के बता देता हूँ पहले टेबल के लिए। अर्थात इसमें मान रखना है y बराबर 0 रखना, 0 पूर्णांक है। जब y बराबर 0 रखेंगे तो 4x = 20 + 5 × 0, 4x बराबर 20 + 0, 4x = कितना आया 20, x = कितना आएगा 4 भाग में चला जाएगा और x की वैल्यू हमें पूर्णांक में 5 प्राप्त होगी। तो एक मान अपन ये ले सकते हैं 0 पे 5। दूसरी वैल्यू अपन निकालें,
यानी 1 रखोगे आप इसमें मान, अब मैं वैसे ही बता रहा हूं, 1 रखेंगे यहाँ पर तो ये 5 होगा 25, 25 में 4 का भाग नहीं जाता, अर्थात 1 पर वैल्यू नहीं मिलेगी। 2 रखिए, 2 रखेंगे ये 10 होगा, 10 और 20 23, 30 में भी पूरा भाग नहीं जाएगा। 3 रखिए 15 35, 35 में भी भाग नहीं जाएगा। 4 रखिए 20 और 20 40, ये चला जाएगा। अर्थात अब इसके बाद में 4 रखने पर ही मान आएगा। 4 रखेंगे तो ये आएगा 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 40 में अपन भाग लेते हैं इसका तो हमें प्राप्त होगा 10, ये मान हमें प्राप्त होगा। यानी y की वैल्यू 4 रखें तो x की वैल्यू 10 आएगी। एक मान अपन नेगेटिव रख लेते हैं, यानी यहाँ पर -4 रखें, -4 रखेंगे तो 0 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, -4 पे 0। इसी तरह से इसमें मान निकालते हैं, y का मान 0 तो आप भाग लीजिए, भाग देंगे तो आपको 5 प्राप्त होगा। इसी तरह से y का मान यहाँ पर अपन कितना रख सकते हैं 3 रखेंगे, y का मान 3 रखेंगे तो 0 वैल्यू प्राप्त होगी। फिर अपन मान रखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए 6 रख देते हैं तो ये 30 होगा, 15 में से 30 घटाएंगे -15 -15 में इसका भाग देंगे तो -5। तो इस तरह से वैल्यू अपन को प्राप्त होगी। अब इसके पश्चात इसके निर्देशांक लिख देते हैं। निर्देशांक लिखेंगे, पहले x का मान फिर y का, 10 4 0 -4, इसी तरह से 5 0 0 3 and -5 6, ये निर्देशांक हो गए। फिर इसके बाद में आप लिखेंगे आलेख से x बराबर कितना उत्तर आया, y बराबर कितना है। फिर इसके बाद में लिखेंगे y अक्ष और समीकरण युग्म से निरूपित त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः, अब क्रमशः अपन आलेख बनाने के बाद में लिखेंगे, उत्तर भी बाद में लिखेंगे। तो इसका आलेख बना लेते हैं। अब ये अपने पास ग्राफ है और ग्राफ में इन सारे बिंदुओं को दर्शा करके अपन को रेखा खींचनी है दोनों समीकरण युक्त, उससे हमारे पास इसका हल आ जाएगा। और हल आने के बाद में y अक्ष और उन रेखाओं से जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक अपन को ये कॉपी के पेज में लिखना है। ये ग्राफ है, ये कॉपी का पेज। अब यहाँ पर अपन अक्ष खींचेंगे मोटी रेखा के ऊपर, तो यहाँ अक्षों में देखिए y अक्ष जब अपन खींचेंगे तो x में धनात्मक मान 10 और ऋणात्मक न्यूनतम -5, तो 5 खाने माइनस की तरफ हो, 10 खाने कम से कम इधर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई पैमाना चलेगा। तो यहाँ पर अपन 1 2 3 4 5 लगभग y अक्ष को इस मोटी रेखा पर खींच देते हैं। तो ये हो गया आपका y अक्ष, स्केल से खींचना है। अब इसके बाद में यहाँ पर x अक्ष खींच देते हैं, ये x अक्ष के नीचे कुछ ऋणात्मक मान रह जाए, ये आपका मूल बिंदु हो गया 0 0। पैमाना यहाँ पर लिख दें, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 यूनिट। अब इसके बाद में इन बिंदुओं को दर्शाते हैं, लेकिन पहले इस पैमाने के अनुसार अंकित करो। मूल बिंदु से पहली रेखा पर 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से। इधर मूल बिंदु से पहली रेखा पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नीचे माइनस के मान आएंगे, -2 -3 -4 -5। इधर -1 मूल बिंदु से, -2 -3 -4 अब बिंदु दर्शाते हैं। फर्स्ट बिंदु अपने पास है 5 0, x का मान 5 y का 0, तो ये बिंदु यहां पर होगा, यानी 5 0 निर्देशांक की लिखते। फिर दूसरा बिंदु है 10 पे 4, x का मान 10 y का मान 4, 1 2 3 4 लगभग यहाँ आएगा, ये हो गया 10 पे 4। अब इसके बाद में तीसरा बिंदु देखिए 0 पे -4, x का मान 0 y का मान -4, तो ये बिंदु यहां पर, ये 0 पे -4। तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक सीधी रेखा आएगी इस तरह से, तो ये सीधी रेखा हो गई आपकी ये। तो ये रेखा हो गई कौन से समीकरण की, वो समीकरण लिखना है आपको 4x - 5y = 20। एक काम तो हो गया। दूसरा कार्य ये वाला देखिए, इसमें 5 0 वापस आ गया, तो ये बिंदु तो वही रहेगा, निर्देशांक लिखते हैं 5 0। तीसरा बिंदु है 0 पर 3, x का मान 0 y का 3, तो ये बिंदु यहां पर होगा 0 पर 3। चौथा बिंदु है -5 पर 6, x का मान -5, इस पर y का 6 प्लस में है 1 2 3 4 5 6, तो ये बिंदु यहां पर -5 पर 6। तीनों बिंदुओं को मिलाते हुई रेखा खींचो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, बिल्कुल सीधी रेखा आएगी इस तरह से, ऐसे गुजर जाएगी। अब इसका भी समीकरण लिखना है 3x + 5y = 50। तो दोनों रेखा एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात इसकी प्रकृति है रेखाएं प्रतिच्छेद। और हल ऐसे संगत है, संगतता संगत, लेकिन ये सब नहीं पूछा, आपसे पूछा है ग्राफ विधि से हल। तो हल देखिए यहाँ पर x का मान इस बिंदु में कितना है 5, y का कितना है 0, एक उत्तर तो आ गया। दूसरा क्या पूछा है, इधर ध्यान दीजिए, y अक्ष और समीकरण युग्म से निरूपित त्रिभुज, निरूपित है या निर्मित भी लिख सकते हैं, त्रिभुज के शीर्ष के निर्मित। तो सबसे पहले y अक्ष से, y अक्ष आपका ये है और ये रेखा कौन सी है, इन समीकरणों की रेखा ये है। तो इन रेखाओं से और इस y अक्ष से त्रिभुज तो आपके पास यही बनेगा, यानी इस त्रिभुज का एक शीर्ष ये होगा, एक शीर्ष ये होगा, एक शीर्ष ये होगा। y अक्ष से और इन रेखाओं से निर्मित त्रिभुज यही बन रहा है। तो आप इसका उत्तर ये लिखेंगे शीर्ष क्रम से एक ही निर्देशांक देख लो आप, इसमें ग्राफ में एक ही निर्देशांक कितने हैं 0 3, बी के देखो कितने हैं 5 में 0, ये भी बिंदु हो गए, तथा सी शीर्ष के निर्देशांक 0 -4। तो इस प्रकार से ये सारा कार्य आपको कॉपी के पेज में और ये ग्राफ आपको ग्राफ पेपर में। आपका प्रश्न अब कंप्लीट है, अर्थात पूरे के पूरे नंबर आपको प्राप्त होंगे और आप इसमें से कोई भी कटौती करोगे, कोई भी जैसे पैमाना छोड़ दिया, रेखाओं को बहुत मोटी कर दिया, पेंसिल सिर्फ स्केल के साथ एक बार चलनी चाहिए।
ये नहीं कि आप बार बार उसके ऊपर करते रहे, ऐसा नहीं हो। साफ सुथरा कार्य हो ग्राफ में, आपको पूरे एक्यूरेट 6 नंबर्स प्राप्त होंगे। अब इस प्रकार से अपन देखें कि लीनियर इक्वेशन में अर्थात 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 वेरिएबल्स वाले इक्वेशन, इनको आलेख विधि से कैसे हल करते हैं। उनमें आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आपकी जो एक्सरसाइज 4.1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में वही आपके पास प्रकृति वाले सूत्र से मान ज्ञात करेंगे संगत असंगतता का, या फिर उसमें केवल ग्राफ विधि से हल करवा रहा है, तो आप ग्राफ विधि से इस प्रकार से हल करें, ग्राफ बनाएं और फिर उत्तर लिखें। फिर आपसे पूछा है कि ये रेखाएं y अक्ष को कौन से बिंदु पर काटती है, तो जैसे ये रेखा y अक्ष पर एक तो यहाँ काटती है, एक यहाँ, तो यही 2 बिंदुओं के निर्देशांक लिखने हैं। तो इस प्रकार से अपनी ये एक्सरसाइज पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई और शेष प्रश्नों पर आप ग्राफ में अधिक से अधिक अभ्यास करें। बिना अभ्यास के ग्राफ भी सीखना असंभव है, तो आप अभ्यास करें। जो समझाने की बात थी वो पूर्ण रूप से मैं इसमें समझा चुका हूँ और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इक्विलिब्रियम असमीकरणों से संबंधित आलेख की चर्चा करेंगे और अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो अपन जब तक लेके आए तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।